ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड में भेजने के साथ नार्को टेस्ट करवाने की भी मंजूरी दे दी। ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी की कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने लायक बताते हुए स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र के अकोला में राहुल गांधी ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए सावरकर पर हमला बोला और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने हनुमान की तस्वीर वाला केक काटा, जिस पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। दिल्ली पुलिस को हैवानियत की सारी हदें पार कर देने के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की 5 दिनों की रिमांड मिल गई। साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वॉकर के कत्ल के आरोपी की नार्को टेस्ट कराने की भी इजाजत दिल्ली पुलिस को दे दी, लेकिन पेशी के लिए आफ्ताब को साकेत कोर्ट नहीं लाया जा सका। बताया गया कि सुरक्षा कारणों के साथ ही वकीलों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आफ्ताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराने की कोर्ट से मांग की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दिल्ली पुलिस की तरफ से आफ्ताब के 10 दिनों के रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उसे 5 दिनों के लिए ही पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए भेजा। देखिए, 5 दिन का रिमांड तो इसलिए मिला ना कि उनको एविडेंस कलेक्ट करना। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की भी अर्जी दी थी। इस पर जब कोर्ट ने आफ्ताब की राय पूछी तो उसने नार्को टेस्ट के लिए अपनी रजामंदी दे दी। नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन अलाउ होगी। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा की हत्या ने हर किसी को दहला दिया। यही वजह रही कि हत्या के आरोपी आफ्ताब की साकेत कोर्ट में पेशी होने से पहले वकीलों ने आपा खो दिया और नाराज वकील विरोध जताने के लिए कोर्ट परिसर में ही जमा हो गए। कुछ ही देर में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और कुछ महिला वकीलों ने आफ्ताब को फांसी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ ही देर में दूसरे वकील भी ऐसे ही मांग करने लगे तो प्रदर्शनकारियों को बाहर जाकर विरोध जताने की नसीहत दी जाने लगी। असल में श्रद्धा हत्याकांड के राज जैसे जैसे बाहर आने लगे, इसने संवेदनशील लोगों को झकझोरना शुरू कर दिया। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में भले ही पुलिस ने आफ्ताब के जुर्म कबूल करने का दावा किया, लेकिन पुख्ता सबूत के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। यही वजह रही कि दिल्ली पुलिस ने अब हत्या से जुड़े ठोस सबूत की तलाश पर जोर लगा दिया और यही तलाश लगातार तीसरे दिन दिल्ली पुलिस को मेहरौली के बड़े इलाके में फैले जंगल खींच ले गई, जहां वो श्रद्धा की खोपड़ी और शरीर के फेंके गए टुकड़ों को खोजती दिखी। जांच एजेंसी को शक है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े छतरपुर के जंगल के अलावा दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी फेंके। क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया, इसलिए पुलिस आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित दिखी। यही वजह रही कि आफ्ताब को एक दिन पहले मेहरौली थाने के बजाय मालवीय नगर थाने में शिफ्ट किया गया और वहां 2 घंटे रखने के बाद अचानक उसे किसी अज्ञात ठिकाने पर पुलिस के पहरे में भेज दिया गया। अभी तक पुलिस के पास सबूत के नाम पर आफ्ताब का कबूलनामा है, जिससे मुकरने का विकल्प आफ्ताब के पास है, यानी ये ठोस सबूत नहीं है। पुलिस को मेहरौली के जंगल से शव के कुछ टुकड़े मिले, जो घटना के 6 महीने बाद मिलने की वजह से कहा नहीं जा सकता कि किसके हैं। जब तक डीएनए टेस्ट से इन टुकड़ों के श्रद्धा के होने की पुष्टि नहीं हो जाती, पुलिस के हाथ खाली माने जाएंगे। आफ्ताब के घर की रसोई से मिले ब्लड सैंपल्स किसके हैं, ये भी जांच के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में पुलिस का सारा जोर श्रद्धा के कटे सर को ढूंढने और उसके मोबाइल फोन की तलाश पर है। इस बीच अब तक मिली जानकारी के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने का काम जांच एजेंसी ने शुरू कर दिया। इसके लिए आफ्ताब के आने जाने वाले रास्तों के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बीते 6 महीने के नष्ट कर दिए गए सीसीटीवी फुटेज को भी वापस पाने की कोशिश हो रही है। हालांकि पुलिस को कुछ फुटेज में आफ्ताब नजर आया, लेकिन अब तक मिले फुटेज से केस को सुलझाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती नहीं दिख रही। ऐसे में पुलिस ने हालात से पनपे सबूतों पर गौर करना शुरू किया तो पुलिस के हाथ आफ्ताब के फ्लैट के पानी का बिल लगा। जिन दिनों श्रद्धा की हत्या हुई, उन्हीं दिनों के पानी के बिल के मुताबिक आफ्ताब पर 300 रुपए का बकाया निकला। दिल्ली में 20,000 लीटर पानी मुफ्त है। ऐसे में जिस फ्लैट में केवल 2 आदमी रहने वाले हों, उसका 300 रुपए का बिल आना हत्या की थ्योरी को साबित करने वाला लगा। पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद खून को साफ करने और रोज रोज शव के टुकड़े फेंकने के बाद फर्श की सफाई में जरूरत से ज्यादा पानी खर्च हुआ। इससे पहले पड़ोसियों ने भी दावा किया था कि आफ्ताब के पानी का मोटर देर रात तक चलता था। पानी रात को चलता था, पानी रात को भरता था। वो 10 बजे से 11 बजे से स्टार्ट करता था मोटर अपनी, और 1-12:30 बजे, कभी 11:30 बजे बंद हो जाती थी, कभी 12 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे। पानी की टंकी देखने के लिए रात को बार बार छत पर जाने की हरकत को अब बिल्डिंग में रहने वाले साजिश से जोड़ते दिखे।
ऊपर के फ्लोर वाले बता रहे हैं कि वो भी अक्सर उन्होंने ऊपर जाते हुए ही देखा है या ऊपर से नीचे आते हुए जब वो ऊपर पानी की टंकी को देखने जाता था। तो पुलिस को श्रद्धा की हत्या के बाद उसके अकाउंट से ऑनलाइन निकाली गई रकम, ट्रांजैक्शन की लोकेशन, क्रेडिट कार्ड और श्रद्धा के इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में आफताब के खिलाफ सुराग दिखा, जिसे सबूत में बदलने की चुनौती है। बताया गया कि आफताब को हत्यारा साबित करने का पहला सुराग करीब 300 लीटर का फ्रिज हो सकता है, जिसकी जरूरत सामान्य स्थिति में 2 सदस्य वाले परिवार को नहीं होती। दूसरा सबूत एक महीने में 20,000 लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल है, क्योंकि घर में खाना बनाने वाले इतना पानी नहीं बहा सकते, तो बाहर से खाना मंगाने वालों के लिए इतना खर्च क्यों? ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगाते थे, तो डिलीवरी वाले मेरे घर के सामने खड़े होते हैं। हत्या के बाद हथियार और गार्बेज बैग खरीदने के भी सबूत पुलिस को मिले। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फ्रिज, किचन और फर्श की सफाई के लिए खरीदा गया केमिकल भी अहम सबूत साबित होगा। पुलिस को मेहरौली के जंगल और इसके आसपास के इलाके में आफताब के फोन की लोकेशन मिलने से अपना पक्ष मजबूत दिख रहा है। इस बीच पुलिस ने एमसीडी की उस गाड़ी की पहचान कर ली जो घर घर से कूड़े ले जाती थी। ये वैन जहां कूड़े फेंकती थी, पुलिस ने वहां की 2 जगहों की पहचान कर उसकी निशानदेही की है, ताकि श्रद्धा और आफताब के खून से सने कपड़े खोजे जा सकें। तो जाहिर है कि ठोस सबूतों की कमी ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी। पूछताछ में आफताब बार बार बयान बदलता रहा, जिसके बाद उसके हर कबूलनामे को शक की नजर से देखा जाने लगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी उसके बयान और उसके आधार पर हो रही जांच की दशा दिशा देखने के लिए मेहरौली थाने पहुंचे। आफताब ने अपने कबूलनामे में जिन 14 सवालों के जवाब दिए, उन पर उनकी नजर रही। आफताब ने माना कि 18 मई की रात हाथापाई के बाद उसने श्रद्धा को पटक कर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद जांच अधिकारी ने आफताब से पूछा, बॉडी के साथ क्या किया? आफताब ने जवाब दिया, श्रद्धा की लाश घसीटकर बाथरूम ले गया, पूरी रात लाश बाथरूम में पड़ी रही। अगला सवाल था, बॉडी के टुकड़े कब और कैसे किए? जिसका जवाब मिला, 19 मई को मैं बाजार गया, लोकल मार्केट से 300 लीटर का फ्रिज खरीदा, दूसरी दुकान से आरी खरीदी, रात को बाथरूम में आरी से लाश के टुकड़े किए। मैंने कुछ दिन शेफ की भी नौकरी की थी, तब चिकन मटन के पीस करने की ट्रेनिंग मिली थी। 19 मई को मैंने लाश के कुछ टुकड़े किए, उन्हें पॉलिथीन में डालकर फ्रिज के फ्रीजर में रख दिया, बाकी शव फ्रिज के निचले हिस्से में रखा। इसके बाद आफताब ने पुलिस को बताया कि 2 दिनों तक शव के टुकड़े करने के बाद करीब 20 दिनों तक वो रोज इसे मेहरौली के जंगल में फेंकता रहा। लेकिन आफताब बिना किसी अफसोस के जिस तरह ज्यादातर सवालों के जवाब फराटेदार अंग्रेजी में देता रहा, उससे वहां मौजूद पुलिस वाले हैरान रह गए। पुलिस वालों को आफताब के हाथ में टैटू दिखा, जिस पर होप और फेथ लिखा था, लेकिन उसकी कथनी और करनी के फर्क से पुलिस वाले उसके किसी बयान पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे। श्रद्धा के पापा को जैसे ही पुलिस के इस रुख की खबर मिली, उन्होंने आफताब के नार्को टेस्ट की मांग कर डाली। उन्होंने मीडिया से कहा, दिल्ली पुलिस को ये पता चल गया है कि आफताब कभी झूठ बोलता है तो कभी वो सच, इसलिए उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए अर्जी लगाई है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि मुझे इंसाफ मिलने वाला है। अगर उसने जुर्म किया है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि आफताब झूठ बोलता है।